और अहम खबर यह कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है और अब जो इंतखाबात होंगे नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बताइए, नई मरदमशुमारी पर आइंदा इंतखाबात होंगे, हल्का बंदियों में कितना वक्त लग जाएगा, मज़ीद कितने डिले होंगे इलेक्शन, ये अहम सवाल है। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि आज जो CCI थी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका बड़ा तवील इजलास हुआ। वजीर आजम, चारों सूबों के वज़राए आला और CCI के तीनों जो वफाकी वज़रा हैं अरकान, उन्होंने इसमें शिरकत की। और अच्छी बात ये है कि सारी ब्रीफिंग लेने के बाद और हर तरह से तसल्ली करने के बाद मुत्तफ़िका मंजूरी दी गई है, यानी 8 के 8 मेंबरान ने जो मरदमशुमारी है उसे कंफर्म कर दी है। अब जो बाकी मामलात है वो इलेक्शन कमीशन के लिए हैं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 51 में लिखा है कि जो इंतखाबात है, जनरल इंतखाबात, वो जो पब्लिश्ड मरदमशुमारी होगी उसकी बुनियाद पे होंगे। CCI का जनवरी 2021 का फैसला है, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, और उसमें भी इत्तफाक़ राय से कहा गया, सिंध ने शायद उस वक्त वोट दिया था मुखालफत में, लेकिन एक बात मुतफ़िका तौर पे मंजूर की गई कि आइंदा इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी पे होंगे, क्योंकि पिछली मरदमशुमारी पे बहुत ज्यादा एतराज़ात थे सूबों को। उसमें कई सियासी जमातें भी शामिल थी, लेकिन एक आईनी तरमीम करके आर्जी तौर पे इलेक्शन करवाया गया। तो ये एक आईनी बहरानी कैफियत थी, जिसे अब मैं समझता हूँ कि इससे दुरुस्त कर दिया गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह, 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। तो अब लेकिन ये मामला सारा इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे है कि वो इस प्रोसेस को कब खोलते हैं और कितनी जल्दी जो है हल्का बंदियों का मामला तय होता है। लेकिन एक आज के रिजल्ट्स में बात वाज़े हुई है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का, सरहद का, KP का और इस्लामाबाद का, वो वही रहेगा जो इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक है। उसमें कोई रद्दो-बदल नहीं होगा, क्योंकि मरदमशुमारी के जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि उसकी वजह से जो सीट्स की तकसीम है उस पर असर नहीं पड़ता। जी अच्छा, ये कहिएगा, अभी कुछ देर पहले कुंवर दिलशाद साहब से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये जो 90 दिन है, 90 दिन में इंतखाबात कराने, उसके बाद ये 3 से 4 महीने लग सकते हैं मजीद हल्का बंदियों में, यानी कि अगर 90 दिन को भी मिला लिया जाए तो 7 महीने, वो ये कह रहे हैं 6 से 7 महीने का वक्त है जिसमें आइंदा इंतखाबात होंगे। तो आपकी क्या इसमें रीडिंग है, क्या कितनी देर लग सकती है अंदाजे के मुताबिक? मैं समझता हूँ कि जो 120 दिन की ये आउटर लिमिट है, इसको भी थोड़ा सा अगर इफेक्टिवली किया जाए तो उसको पीछे जा सकता है। और फिर इंतखाबात के लिए आपको क्लियर 54 डेज चाहिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर दोनों को मिला के देख लें तो यूं समझ लीजिए कि ये कोई तकरीबन बहुत भी ज्यादा हो तो 90 दिन में कोई 2 से 2.5 महीने और पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब कि आपने कहा कि सीटों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जब डिलिमिटेशन होगी, हल्का बंदियाँ होंगी, तो सीटों पर तो फ़र्क पड़ेगा। और फवाद चौधरी ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि पंजाब की सीटें भी कम होंगी और उनके अपने हल्के की भी उन्होंने कहा कि सीटें 2 से 1 हो जाएंगी, तो इस पर तो तहफ़्फ़ुज़ात का, तो कैसे ये सीटें कैसे वही रहेंगी? समझाता हूँ सर। जो मरदमशुमारी के शुरू के अदादोशुमार आए थे जो कि सानवी नौयत प्रोविजनल थे, उसमें लोगों ने देखा कि कुछ ऐसी राइज नजर आई। एक सूबे की आबादी जो थी तकरीबन वो 9% तक नजर आई बढ़ी हुई। तो उस पर फिर दोबारा एतराजात भी आते हैं और दूसरा उसको सारा फोरेंसिकली दोबारा रिव्यू किया जाता है। इस केस में भी क्योंकि पार्टनर से इसमें स्पार्को भी था, इसमें नादरा भी था साथ शामिल, इसमें जो नेशनल टेक्नोलॉजी बोर्ड है वो भी थे। तो स्पार्को की जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं कि खाना शुमारी में उन्हें भी इस्तेमाल किया गया। तो फोरेंसिकली साइंटिफिक ऑडिट हुआ जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस वक्त, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके जरिए। तो फिर इसको सारी को रिव्यू करके दुरुस्त करके डाला गया है। उसके मुताबिक किसी किस्म का सीटों पे फर्क नहीं आएगा। सूबाई जो तकसीम है सीटों की वो वही रहेगी। जी अच्छा, एक और चीज़ इसमें कानूनी नुक्ता इसमें यह है कि ये जो एक्सटेंड होगा मामला, क्योंकि 90 दिन तो ठीक है कि आपकी हुकूमत जाएगी 90 दिन के अंदर, लेकिन हल्का बंदियों का मामला आ गया, तो ये जो मजीद 3 से 4 महीने लगेंगे तो इसमें निगरान सेटअप चलता रहेगा, इसको कोई आईनी कानूनी कवर देने की ज़रूरत तो नहीं होगी?
मेरा नहीं ख्याल जी किसी किस्म के कवर की जरूरत है। आपने देखा है जहाँ पे इलेक्शन जो हैं उनमें थोड़ी बहुत इल्तवा या कमी बेशी आए तो आइन का आर्टिकल 254 इसी वजह से ये कहता है कि आप उसको आगे कर सकते हैं। और निगरान सेटअप की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान सेटअप रहता है। अच्छा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी तफसीली फैसला एक आया और वो जो 14 को इंतखाबात कराने थे पंजाब के, उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट में ऑब्जर्वेशंस आई कि टू ये जो जिसके आप सेक्शन की बात कर रहे हैं आइन की शिक की, तो ये उस तरीके से नहीं है, इतना लंबा ये लिवरेज नहीं देता है और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना ये जिम्मेदारी है, यानी बिल्कुल जिम्मेदारी है। लेकिन जब आईनी मामलात हों और आईनी तकाजा आ जाए, आर्टिकल 51 ये रिक्वायर करता है कि जो इंतखाबात हैं वो नई मर्दमशुमारी पे होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। अच्छा, ये कहिएगा कि आपने कहा कि सूबों की सीटों पे तो फर्क नहीं पड़ा और आपने वाज़ेह तौर पर बताया शहरों की जो सीटें हैं, यानी लाहौर की हम बात करें या दीगर शहरों की बात करें, तो वहां पर भी काफी कंसर्न है, तो वो भी वही रहेंगी सीट्स। देखिए, जब सूबे के अंदर सीटों की तकसीम है वो जो शहरी देही आबादी का तनासुब है उसके मुताबिक होगा, और वो बिल्कुल उसमें हल्का बंदियों का मकसद ये होता है कि पैरिटी में आ जाए, डिस्पैरिटी खत्म हो जाए, मुतवाजन हो, गैर मुतवाजन ना हो, यानी कि एक हल्का 13 लाख पे दूसरा 8 लाख पे ना हो। तो ये एक्सरसाइज होगी जो कि इलेक्शन कमीशन ने, यानी इसके मुताबिक जो कम या ज्यादा सीटें होंगी तो वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए होंगे। अच्छा, ये कहिएगा ये मुत्तफ़िका जो फैसला हुआ है, ये मुत्तफ़िका कैसे हुआ? क्योंकि सिंध से मुताल्लिक कहा जा रहा था, वज़ीर आला सिंध भी कह रहे थे पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए, और वाज़ेह मौक़िफ़ था। तो कैसे उनको कन्विंस किया आपने? ये आइन का तकाजा है, ये कोई मशगला के तौर पे नहीं किया गया, ये एक आइनी तकाजा है। और वज़ीर आज़म साहब ने बल्कि रेगुलर मेंबर्स के अलावा सियासी तौर पे ये डेवलप करने के लिए कंसेंसस जो हलीफ जमाते हैं उनके वज़रा को भी स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे MQM का नुमाइंदा भी मौजूद था, BAP का नुमाइंदा भी वहाँ पे मौजूद था, जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना असद महमूद साहब उसका हिस्सा थे। तो वोट्स तो नहीं थे उनके, लेकिन वो इस बहस में शरीक रहे और तफसील के साथ सुनने के बाद, समझने के बाद ये फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ क्या रहा इसमें, ये जो मीटिंग हुई आपकी? जी, मैं ये आप उनसे लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीद तारड़ साहब हमारे साथ है। और ये जो अब मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल में ये फैसला हो गया कि नई मरदमशुमारी के तहत ही आइंदा इंतखाबात होंगे, और नई मरदमशुमारी के तहत जब इंतखाबात होंगे तो नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी। अब हल्का बंदियों के लिए वक्त कितना दरकार होगा, ये हतमी तौर पर कोई इसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता है। जैसे कुंवर दिलशाद साहब ने हमें कहा कि आइन की अमलदारी, यानी आइन पर अमल करना लाजमी है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अमल करते हुए कितनी दिन में ये हल्काबंदियां हो जाएंगी तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन टेंटेटिव टाइम दिया जा सकता है कि ये जो 90 दिन है, क्योंकि ये हुकूमत जा रही है एक दिन पहले ही, कि जो 90 दिन है क्योंकि ये हुकूमत जा रही है एक दिन पहले ही जा रही है, तो 90 दिन ये मिल जाएंगे, और 90 दिन के बाद 3 महीने और 4 महीने और लगेंगे, कुंवर दिलशाद साहब ने यह कहा है। और हतमी तौर पर ज़ाहिर उन्होंने कहा कि उनके अंदाजे के मुताबिक जो उनका तजर्बा है इलेक्शन कमीशन में काम करने का, तो उनका यह कहना है कि हल्काबंदियां जो है वो 3 से 4 महीने मजीद लग सकते हैं इसमें। तो अब ये अगर बात की जाए पूरे वक्त की, यानी 90 दिन वो जिसमें निगरान सेटअप होगा, और उसके मजीद 3 से 4 महीने लगेंगे, तो ये 7 महीने अगर कहे जाए, एक टेंटेटिव टाइम दिया जाए, तो 7 महीने बाद ये इंतखाबात हो पाएंगे नई हल्का बंदियां होने के बाद। वजीर कानून आजम रज़ीद तारड़ साहब हमारे साथ थे, और उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी पर जो भी सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उससे मुताल्लिक़ उनका अज़ाला भी किया गया है, और ये जो भी फैसला हुआ है ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुआ है। इसमें सिंध की नुमाइंदगी भी थी, तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी, और सबने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे। अब किसने क्या कहा उनसे हमने पूछने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहा, वज़ीर आला का क्या मौक़िफ़ रहा, तो उन्होंने कहा कि ये उनसे पूछें। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और मीडिया टॉक्स में भी उन्होंने इसका इजहार किया था पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, एक दिन भी डिले नहीं होने चाहिए। लेकिन यह भी आईनी तकाजा है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर हों या पुरानी पर हों। MQM के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पर, जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। MQM ने तो कहा कि 2 मुतालबात है हमारे, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा पहला मुतालबा यह है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी यानी नई हल्का बंदियों पर हों, और इंतखाबात शफाफ हों। यह दूसरा मुतालबा MQM ने अपना रखा था कि इंतखाबात शफाफ हों, वक्त पर हों, यह भी है। लेकिन पहला मुतालबा हमारा
उतारा गया है कि नई हल्काबंदियों के तहत हों इंतखाबात। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी डिलिमिटेशन पर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, नई हल्काबंदियों पर भी, नई मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और दीगर जमातों से भी ये फीडबैक आ रहा था, ये बातें सामने आ रही थी कि उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो इस पर यह फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल में मामला भेजा गया और यह कहा गया कि यह फैसला मुश्तरका मफादात काउंसिल करेगी। आज यह फैसला हो गया कि नई मरदमशुमारी के तहत के इंतखाबात होंगे और इसका मतलब यह है कि नई मरदमशुमारी के लिए नई हल्का बंदियां करना पड़ेंगी। नई हल्का बंदियां करने के लिए इलेक्शन कमीशन को टेंटेटिव टाइम यह है कि 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए, तो 3 से 4 महीने ऐड कर दें इन 90 दिन में, यानी ये जो 3 महीने अभी निगरान सेटअप होगा ये हुकूमत जाने के बाद, तो 7 महीने, 6 से 7 महीने लग सकते हैं अंदाजे के मुताबिक अगले इंतखाबात के लिए। तमाम जो क़यादत थी यहां पर, तमाम सियासी जमातों के जो लीडर्स थे, जो हुकूमतों के खासतौर पर जो नुमाइंदे थे, वजीर आला सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान, पंजाब और KPK, तो इन सब की नुमाइंदगी यहां पर थी और ये मुश्तरका तौर पर, मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि नई मरदमशुमारी के तहत ये इंतखाबात होंगे। MQM ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस बात को दोहराया कि पंजाब की भी अगर बात की जाए तो यहां पर वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अपनी जगह मौजूद थे कि एक हल्का बहुत ज्यादा लोग उस पर मबनी, यानी 1.5 लाख 2 लाख का हल्का है, कोई हल्का 50,000 60,000 का है, और यही चीज, यही तहफ़्फ़ुज़ात MQM की तरफ से कराची में भी सामने आए थे। तो इसको एड्रेस करने के लिए ये फैसला किया गया है कि नई मरदमशुमारी होगी और उसके बाद नई हल्का बंदियां होंगी। इसमें कम या ज्यादा सीटें होंगी, ये तो होना प्रोसेस के मुताबिक है कि कम सीटें कहीं की हो जाएंगी और कहीं ज्यादा सीटें हो जाएंगी, तो ये देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा।